Hello, my dear students. Myself, Sanjay Kumar Tiwari. I am going to teach you class 11th snapshot chapter 3rd Ranga's marriage. Ranga's marriage summary is an interesting take on the story of marriage by मस्ती वेंकटेश अय्यर। रंगास मैरिज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है मैरिज को लेकर के, जो मस्ती वेंकटेश अय्यर द्वारा लिखी गई है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द नरेटर टेल अस अबाउट द वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट फ्रॉम हिज लाइफ। इसमें जो कहानीकार है वो अपने लाइफ के एक बहुत ही रोचक घटना के बारे में बताते हैं। इट इज़ अबाउट द विलेज ऑफ हौशाली। यह कहानी एक हौसाली विलेज की है। देयर वाज अ बॉय हुज नेम वाज रांगा। जहाँ एक लड़का था जिसका नाम रांगा था, या रंगा कुछ भी कह सकते हैं आप। द स्पेशल थिंग अबाउट द बॉय इज़ दैट ही इज़ द फर्स्ट वन टू गो टू बेंगलोर टू लर्न इंग्लिश। इसके बारे में विशेषता ये थी कि एक पहला लड़का था जो इंग्लिश सीखने के लिए बेंगलोर गया था। थस अपॉन रिटर्निंग, और लौटने के बाद, द नरेटर एज वेल एज द विलेजर विशेस टू सी हिम। नरेटर और गांव के सभी लोग उससे मिलना चाहते थे। दे फील दैट द रंगा वुड नाउ बी चेंज्ड। उनका मानना था कि रंगा जो है अब बदल गया होगा। बट ही डजंट थ्रो एनी चेंजेस। लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। द नरेटर डिसाइड्स टू मैरी ऑफ रांगा। लेखक जो है रांगा के मैरिज का निश्चय करता है टू अ सुटेबल गर्ल, एक उपयुक्त लड़की के साथ। सो वी लर्न अबाउट, इसलिए हम यहाँ पे जानेंगे हाउ द मैरिज अरेंजमेंट हैपन, कि किस तरह से शादी की पूरी तैयारियाँ होती हैं। एंड व्हाट ऑल टेक प्लेस इन दैट ड्यूरेशन, और पूरे शादी के दौरान क्या होता है। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट मैरिज एंड विलेजर्स लाइफ। यह एक बहुत ही रोचक कहानी शादी और वहाँ गांव के जीवन के बारे में लेकर के है। नाउ सी द स्टोरी इन डिटेल। रांगा इज़ अ बॉय लिविंग इन द विलेज ऑफ हौसाली इन मैसूर। रांगा मैसूर के हौसाली गांव में रहने वाला एक लड़का है। ही गोज़ टू बेंगलोर टू रिसीव इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, और वह अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई के लिए बेंगलोर जाता है। अपॉन रिटर्निंग टू द विलेज, और जब वह पढ़ कर के गाँव लौटता है, ऑल द विलेजर्स फ्लड टू हिज प्लेस टू नोटिस एनी चेंज इन द बॉय। तो गांव के सभी लोग उस बच्चे को देखने आते हैं कि उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है क्या। हाउएवर टू देयर डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन उनको जानकर बड़ा दुख होता है, रांगा इज़ द सेम एज ही वाज बिफोर, कि रांगा वैसा ही है जैसे पहले था। ही इवन ग्रीटेड एवरीवन विद द नमस्कार, और सभी से हाथ जोड़ करके नमस्कार किया। एंड थस एवरीवन लेफ्ट, और इसके बाद लोग वहाँ से चले गए। द विलेज ऑफ हौसाली इज़ अ नाइस विलेज। जो हौसाली बहुत ही अच्छा गांव है। विथ वेरी गुड मैंगोज, वहाँ बहुत अच्छे आम होते हैं। हौसाली इज़ अ स्मॉल विलेज विच नॉट इवन दैट फेमस। हौसाली एक छोटा सा गांव है जो बहुत फेमस नहीं है। आफ्टर द विलेजर्स लीव रांगाज हाउस, जब गांव वाले रांगा के घर से चले गए, द नरेटर स्टे बैक्स, नरेटर वहीं रुके रहे एट हिज प्लेस टू टॉक विद हिम, उसके घर में उससे बात करने के लिए। थस, इस प्रकार दे स्टार्टेड टॉकिंग एंड द नरेटर thought it would be a good idea to find a suitable girl for Ranga is not thinking of marriage just yet and wishes to marry to only a mature admirable girl। उन लोग आपस में बात किए और ये एक अच्छा आइडिया था कि उन्होंने एक रांगा के लिए सुटेबल लड़की ढूंढ रखी थी, लेकिन रांगा ये सोचता था कि मैरिज तभी करना चाहिए जब लड़की मैच्योर हो। थस द नरेटर डिसाइड दैट ही विल श्योरली गेट रांगा मैरिड। ही फील दैट राणा वुड बी परफेक्ट मैच फॉर रांगा, और वो इस प्रकार से एक अच्छी लड़की ढूंढने लगे जो कि रांगा के लिए परफेक्ट थी, टू बी परफेक्ट मैच फॉर रांगा। उन्होंने रत्ना जैसी लड़की को ढूंढा जो रांगा के। ही फील्स दैट रत्ना वुड बी परफेक्ट मैच फॉर रांगा। उन्हें लगा कि रत्ना एक परफेक्ट लड़की है जो रांगा के लिए उचित है। रत्ना बिलोंग्स टू अ बिग टाउन
रत्ना एक बड़े कस्बे से बिलोंग करती थी एंड इज़ एन एक्सपर्ट इन प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और उसे संगीत का शौक़ था और वह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे वीणा या हारमोनियम अच्छी तरह से बजाती थी। थस ही डिसाइडेड टू कॉल रत्ना डिलिबरेटली, इसलिए उन्होंने रत्ना को बुलाने का निश्चय किया। वैन रांगा वाज विजिटिंग, जब रांगा उनके यहाँ घूमने आया। अपॉन सीइंग रत्ना, रत्ना को देखते ही सी मेसेमराइज रांगा, उसने मतलब सी मेसेमराइज रांगा, उसने भी रांगा को देखा। हाउएवर द नरेटर प्लेज अ गेम, तभी नरेटर एक खेल खेलता है एंड लाइज टू रत्ना टू सी इज़ मैरिड, और टू रांगा, रांगा को बताता है कि ये लड़की शादीशुदा है। दिस अपॉइंटमेंट्स रांगा एज स्टार्ट लाइकिंग हर, चूँकि वो उसे देख कर पसंद करने लगा था तो जानकर रांगा थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है, दुखी होता है। एज पर द नरेटर्स प्ले, नरेटर के खेल के अनुसार ही टेक्स रांगा टू एन एस्ट्रोलॉजर, रांगा को वो एक ज्योतिष शास्त्री के पास ले जाता है। रांगा हैज़ ऑलरेडी मेड अरेंजमेंट विथ एस्ट्रोलॉजर, रांगा पूरी व्यवस्था पहले कर चुके रहता है। एंड एवरी थिंग वॉज वर्पली प्लान, और सब कुछ पूरी योजना के तहत था। द एस्ट्रोलॉजर आस्क क्वेश्चन टू रांगा, एस्ट्रोलॉगर जो है रांगा से कुछ प्रश्न पूछता है विच हेल्प हिम एडमिट दैट फैक्ट दैट ही लाइक्स रत्ना, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वो रत्ना को पसंद करता है। द प्रॉब्लम ऑफ हर मैरिज वॉज एट द हेड, अब उनकी समस्या थी शादी की। नॉनथलेस द एस्ट्रोलॉजर टेल्स रांगा, आगे एस्ट्रोलॉजर रांगा बताता है दैट ही इज़ इन लव विथ अ गर्ल हुज नेम रिजेंबल रत्ना, कि वह जिस लड़की से प्रेम करता है संभवतः उसका नाम रत्ना होगा। अपॉन हियरिंग दिस, यह सुन करके रांगा गेट वेरी हैप्पी, रांगा बहुत खुश होता है बट सैड अगेन, लेकिन फिर वह दुखी हो जाता है। बिकॉज सी इज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि अब वो तो है ही नहीं। थस अपॉन कन्फर्मिंग दैट रत्ना लव्स रत्ना, रांगा रत्ना, जब यह कन्फर्म हो जाता है कि रांगा जो है रत्ना को प्यार करता है, ही डिसाइडेड टू सेटअप देयर मैरिज, तो वह उनकी मैरिज करने का निश्चय करता है। द नरेटर गोस टू रत्नास हाउस, लेखक रत्ना के घर जाते हैं टू आस्क हर हैंड टू मैरिज फॉर रांगा, और वो रांगा के लिए उसके हाथ मांगते हैं। फाइनली द स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड्स टू 10 years लेटर, और इसके बाद 10 वर्ष की कहानी आगे बताई जाती है। रांगा इज़ विजिटिंग द नरेटर्स हाउस, रांगा जो है नरेटर के घर जाता है टू हिज सन्स 3rd बर्थडे पार्टी, अपने बच्चे की 3रे जन्मदिवस पर। वी लर्न दैट रांगा एंड रत्ना गॉट मैरिड, हमें पता चलता है कि रांगा और रत्ना की शादी हो गई है। एंड रांगा नेम देयर गॉट मैरिड एंड रांगा नेम देयर सन आफ्टर द नरेटर हु हैड मैरिज हैपन, और इन लोगों ने अपने उस बेटे का नाम भी लेखक के नाम पर ही रखते हैं। टू सम अप रांगास मैरिज समरी, इस तरह से इस समरी में वी लर्न अबाउट द ब्यूटी ऑफ क्वाइंट विलेज, यहाँ पे हम गांव की सुंदरता, वहाँ के रीति रिवाज और परंपराओं के बारे में जानते हैं। प्लस इट हाईलाइट्स द स्ट्रगल ऑफ रिजर्व अवर कल्चर अगेंस्ट वेस्टर्नाइजेशन, हम देखते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता के बावजूद हमारे देश, हमारे गांव का कल्चर कितना स्ट्रांग है। इस प्रकार ये चैप्टर आपको समझाने का प्रयास किया गया है। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।